5 महीने हो गए मुझे यहाँ पर। 5 महीने हो गए आपको? क्या आपने क्या किया था? मैं अपने भाई के पास दुबई जा रही थी, दुबई जा रही थी, अच्छा ठीक। तो कोई मंशियात लेके जा रहा था, उसके हाँ, साथ पकड़ लिया। मनशियात लेके जा रहा था, उसके साथ पकड़ लिया। तो ये तो अदालत में केस चल रहा है चल आपका? रहा है हाँ। अच्छा, लेकिन कभी जज नहीं आते, कभी वकील नहीं आते। तो कितना 5 महीने हो गए? 5 महीने हो जाएंगे हम, मई में 5 से 6 तारीख को। तो वाह, दफ़ा क्या लगाई आप पे? कुछ नहीं लगाई। जिस जो टोली लेके जा रहा था ना, सारा वो उसी वही लेके जा रहा था मेरे आप पास। क्या कर रही थी उसके साथ? नहीं, मैं अपने भाई के पास दुबई जा रही नहीं थी। नहीं, वो तो जा रही थी, लेकिन आप भी साथ जा रहे साथ होंगे। ही नहीं, ऐसे ही वहाँ वो भी साथ होता है ना, कभी कभी लोग ऐसा करते हैं। शक करते हैं। नहीं हाँ। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मुझे ये मालूम है कि वो टिकट दे देते हैं और कहते हैं ट्रॉली हमारी वहाँ पहुँचा देना, ये भी होता है कभी ये कभी। वो लड़का था साथ हाँ उनके। वही हाँ। होगा, बिल्कुल ये होगा। लेकिन मुझे साथ में समझ पकड़े, गया मेरा मैं, कुछ समझ भी गया, नहीं था। समझ गया। चलें, बस हम अल्लाह से दुआ गो हैं और हम कोशिश करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट भी बच्ची, करेंगे। मैं तो बेवा हूँ, मेरे बच्ची घर में 3 कुंवारियों के 3 कुंवारी बच्चियाँ आपके घर में? किराए का घर है, किधर है आपका घर? बफर जोन। बफर जोन में, अच्छा ठीक है। हम आपका भी एड्रेस लेते हैं, आबिद वली साहब इनका एड्रेस ले लीजिएगा। हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं आपकी बच्चियों के लिए। और अभी घर का खर्चा वगैरह कैसे चल रहा है? पता नहीं मुझे कैसे चल रहा है। नहीं, मिलने कोई नहीं आता आपसे? नहीं, बच्चे आते हैं। अच्छा, नहीं तो बताते तो होंगे ना। हाँ बस पता नहीं, कोई एक बेटी है मेरी, कुछ वो कर रही है, शादीशुदा, 4 बच्चे हैं मेरे, 14 साल हो गए, शोहर को इंतकाल हो। ठीक है। जज जज है ना, नहीं आते हैं 2 महीने से, कभी नहीं आ रहे हैं, जज कभी नहीं आ छुट्टी रहे? हैं। हाँ, अच्छा। अभी आखिरी तारीख दी है 5 मई। अब देखो इसमें ना बेकसूर लिखा हुआ है मेरा सारा, लेकिन आते नहीं। अगर जज साहब आ जाएं तो फिर मसला हल हो जाएगा जल्दी, आप हाँ, समझती हैं ये बात? हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सही है। आपका नाम क्या है? रुखसाना करो। रुखसाना। आप परेशान नहीं हो, नमाज़ पढ़ती हैं? हाँ, यहाँ इत्माम होता है नमाज का? हाँ, अल्लाह को याद 5 करती हैं? टाइम पढ़ती हूँ, सारी नमाज़ दुआएं पढ़ती भी हैं? पढ़ती हूँ। बस नमाज़ पढ़ती रहें और अल्लाह को याद करती रहें। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह ही के ज़िक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं। आप अल्लाह को याद करें और हमें नहीं बताएं, लेकिन जो गलती अगर हो भी गई है तो उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगें। इंशाअल्लाह नहीं, ताला मैं अल्लाह ताला आपके सारे बिल्कुल मसाइल हल करेंगे। बेकसूर हूँ, जी, कुछ भी। यकीनन आप बेकसूर होंगी, लेकिन अब चूँकि मामला अदालत में है तो वो भी देखना है। और ये टिकट आइंदा कभी भी आप इंशाल्लाह छूट जाएं, लेकिन कभी किसी के कहने पर टिकट दे देगा, आप सामान पहुंचा दें, ऐसा कभी मत कीजिएगा, ठीक है ना? नहीं, और हम आपकी बच्चियों का भी देखते हैं, जो कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। जराइम के अंदर अगर कोई मुब्तला है तो उसका फ़ैसला जल्द अज जल्द करना चाहिए। अब दौरे सहाबा के अंदर आप देख लें कि उसको फ़ौरन काजी की अदालत में पेश कर दिया जाता था। अगर उसका जुर्म साबित होता तो उसको सज़ा देते और नहीं तो फिर उसको रिहा कर देते थे। आपकी बच्ची हैं, ये साथ आई हुई? ये यहीं पैदा हुई हैं या साथ आई हैं? बेटा है मेरा। ये बेटा है आपका? अच्छा, तो क्या क्या वजह थी आप यहाँ पर हैं? वो किसी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने अपने शौहर को मारा है, मगर नहीं, मारा क्या, कत्ल किया? पता नहीं, ये नहीं मालूम, किसी ने मोहल्ले वालों ने फंसाया है। शौहर कत्ल हो गया आपका? जी तो आप पर मुकदमा चल रहा है? जी। ठीक है। बच्चे का ख्याल रखती हैं? कोई यहाँ पर परेशानी तो नहीं है? सब कुछ मिलता है। अच्छा, आपके एक ही बच्चा है? जी। चलो ठीक है। नाज़रीन किराम, आपने देखे यहाँ पर जो, जैसा मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, कहानियाँ बिखरी हुई हैं, बहुत कहानियाँ हैं। अभी आप इनका ही मामला देख लें, हमारी बहन का, रुखसाना साहिबा का, कि मनशियात के मुक़दमे में ये कहती है मैं बेकसूर हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि वो सामान लेके जाने नहीं चाहिए, लालच हो जाता है लोगों को, और वो कहते हैं जी टिकट मिल रहा है तो हम वो, ये खेपिए होते हैं, खेपिए। और बसा औक़ात इन खेपियों के अंदर ही मनशियात फ़रोश होते हैं। आपको बड़ा मशहूर वो वाक़या याद होगा कि एहराम में और जानमाज़ में और चप्पलों में हेरोइन छुपाई गई थी, और वो लोग बेचारे पकड़े गए, सब के सब वहाँ पर सऊदी अरब में। सब बेकसूर थे, सब बेगुनाह थे, लेकिन यहाँ से जिन लोगों ने उनको भेजा था उन्होंने उसमें ये सब कुछ इंतज़ाम करके, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया, वरना तो सऊदी अरब में मनशियात की सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। और यही हाल मुत्तहिदा अरब अमारात में है, वहाँ पर भी डेथ सेंटेंस है अगर ये साबित हो जाए, लेकिन ये कभी जुर्म करने वाले अपना जुर्म करते रहते हैं। अच्छा, हमारे लोग चूँकि बहुत सादा हैं
और वो बेटे से मिलने जा रहा हूँ या भाई से मिलने जा रही हूँ या बच्चे से मिलने जा रही हूँ, वो कहते हैं भाई मुफ्त में टिकट मिल रहा है, चलो हम चले जाते हैं। ये मुफ्त में टिकट मत लिया करें, क्योंकि कोई भी आपको मुफ्त में कुछ नहीं देगा, उसका अपना कोई मफाद होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे एक समझ लीजिए कि कोई इंटरेस्ट होता है। क्यों देगा कोई आपको टिकट भाई? यहाँ तो कोई किसी को अपनी खुशी देने को तैयार नहीं है, ये तो बाकायदा टिकट है जो कोई किसी को दे रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने ये घिनौने जराइम होते हैं। सबके लिए दुआ गो हैं बच्चे। मैं तो बच्चों को देखकर यहाँ बहुत अफसरदा हूँ। अब इस बच्ची को आप देख लीजिए, ये जो यहाँ पर है, छोटा सा बच्चा है ये। अब ये इसकी ज़िंदगी जेल में तो नहीं है ना। अब ये बेचारा इस वक्त यहाँ पर एक माँ की चादर में लिपटा हुआ अब यहीं पलेगा बढ़ेगा, क्योंकि माँ पर कत्ल का मुकदमा है। अब न जाने उसके क्या नताइज निकलते हैं, कब तक डेट्स दी जाएंगी, कब तक केसेस चलेंगे, ये कुछ नहीं पता। वकला तंजीमों को यहाँ बड़ा काम करने की ज़रूरत है, ये मैं कहना चाहूँगा। इन जेलों में भी कभी कदम रखें और इनके भी दुख दर्द कभी सुनें और देखें कि किस तरह से ये ख़वातीन अपना वक्त गुजार रही हैं। नाज़रीन किराम, ये इस वक्त ख़वातीन जेल की डिस्पेंसरी है। यहाँ पर ख़वातीन जब अंदर बीमार हो जाती हैं या साहिब फ़राश होती हैं, तो यहाँ जो डॉक्टर साहिबा हैं, उनका जो स्टाफ़ है, वो तीमारदारी के फ़राइज़ अंजाम देता है। डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं और उनसे ये पूछेंगे कि यहाँ पर कैसे इलाज होता है, सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं हैं, अद्वियात का क्या मामला है, मिल जाती हैं या नहीं मिलती। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर नसीम लियाकत। डॉक्टर नसीम लियाकत है। अच्छा जी। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि यहाँ पर जो ख़वातीन ज़ाहिर के क़ैद हैं, उनका आप इलाज मालजे की सहूलियात, तो आपको सब यहाँ पर हैं मयसर, यहाँ अद्वियात तमाम चीज़ें? अद्वियात तो आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब अच्छी क्वांटिटी में है और क्वालिटी में भी हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है तो हम लोगों को अल्ट्रासाउंड मशीन भी प्रोवाइड की गई है, तो स्कैनिंग भी होती है वंस इन अ वीक, और ECG मशीन है, कार्डियोलॉजिस्ट भी आते हैं यहाँ पर। अच्छा। और इनकी यहाँ पर करीबी जो उस्मानिया हॉस्पिटल में है, मतलब जो भी टेस्ट वगैरह की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर इनके हो जाते हैं। अच्छा, और जहाँ पर जब कभी कोई हामला खातून आती हैं, कोई कैद आ जाती हैं, उनके लिए फिर आप क्या इंतज़ाम करते हैं? उनके लिए गायनेकोलॉजिस्ट भी आती हैं यहाँ पर वीकली, तो वो चेकअप करती हैं। लेकिन जब डिलीवरी वगैरह का मतलब वो फिर सिविल हॉस्पिटल हम रेफर करते हैं। अच्छा। क्योंकि कोई इमरजेंसी वगैरह हो तो वो यहाँ पर पूछना चाह रहा था कि यहाँ तो नहीं होती ना? नहीं, इतनी इमरजेंसी तो यहाँ पर जैसे वैसे भी OT वगैरह बच्चे की पैदाइश मुनासिब भी नहीं होती। शायद बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन किराम, यहाँ डॉक्टर साहिबा ने बताया कि देखिए आप इंतज़ाम कितना अच्छा है, सारी अद्वियात यहाँ मौजूद हैं, पेन किलर्स भी हैं, ब्रूफिन भी देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, पॉन्स्टन भी है, फॉलिक एसिड यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ख़वातीन यहाँ पर चूँकि जेल में हैं। उसके अलावा सारी जो तकरीबन कैलपोल, चूँकि बच्चे भी यहाँ पर होते हैं तो उनके लिए भी ये बच्चों की बुखार की दवाई भी मौजूद है। इंजेक्शंस यहाँ पर सारे ज़रूरी जान बचाने वाले सब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सोलोकॉटेफ भी है, इसके अलावा ज़ैनसेफ का इंजेक्शन भी है, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। यानी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। फ्लैजल, ये बड़ी ज़रूरी होती है फ्लैजल, यहाँ पर खाना वाना कुछ ऐसा मिल जाए। और बहुत साफ़ सुथरा है, यानी जिसको हम ये कह सकते हैं कि इंतहाई, जिसको आप हाइजेनिक कह दें आप, क्योंकि यहाँ पर तो ये फ़ौरन एक सवाल उठता है ना कि हाइजेनिक है कि नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई का इंतज़ाम है और मुझे यकीन है कि ये मेरे आने की वजह से नहीं किया गया है, बल्कि ये हर वक्त ही यहाँ पर रहता है। अच्छा, ये जो आपके पास फ्रिज है, इसमें वो वाले इंजेक्शंस होंगे ख़ास तौर पर? वैक्सीनेशन रूटीन होती है इनकी, और जो भी न्यू आती हैं हमारे पास कैदी तो उनकी वो वीकली जो है उनकी स्क्रीनिंग होती है हेपेटाइटिस B, C वगैरह की, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है वैक्सीन वगैरह होती है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर HIV स्क्रीनिंग वगैरह।